अभी आ जाएं आप किस पर, एक्चुअल ड्रग्स के ऊपर। एक्चुअल ड्रग्स में हम करेंगे कि पहले क्या, एंटी मेटाबोलाइट्स। अब एंटी मेटाबोलाइट्स में आपके पास पहले ड्रग आता है आपके पास क्या, मीथोट्रेक्सेट। अब मीथोट्रेक्सेट का आपको मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा और यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस बताऊंगा। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पहले छोड़े, नॉर्मल पर आ जाए। नॉर्मल आपके पास जो एनिमल सेल है आपके पास, डाईहाइड्रोफोलेट क्या होता है, कन्वर्ट होता है इनटू द टेट्राहाइड्रोफोलेट। यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है जब ये यहाँ पर फार्म होता है तो ये एडिनिन की फॉर्मेशन करवाता है, ग्वानिन की, थायमिन की, मिथ्योनिन की, सीरिन की। ये कि आपके पास डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं पूरे के पूरे जो भी आपके ये पास ये मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। तो बेसिकली मीथोट्रेक्सेट क्या करता है, इस मीथोट्रेक्सेट बेसिकली इस एंजाइम को इनिबिट करता है। जब ये इस एंजाइम को इनिबिट करेगा तो एडिनोसिन नहीं बनेगा, ये सारे जो भी फार्म हो रहे हैं, टेट्राहाइड्रोफोलेट फार्म कर रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें फार्म नहीं होंगी जब मीथोट्रेक्सेट हम देंगे। तो मतलब क्या, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा। जब डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो आपके पास ट्यूमर सेल इरेडिकेट होते जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मीथोट्रेक्सेट एक तो ये डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, दूसरा ये फंक्शन ये करता है, यहाँ पर एक और रिएक्शन हो रहा होता है, ये क्या है, डंप है। डंप का मतलब क्या है, डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। डंप कन्वर्ट होता है किसमें, डी टंप में, डीऑक्सी थायमिन मोनोफॉस्फेट में। एंड थायमिन मोनोफॉस्फेट क्या है, थायमिन फॉर्म करेगा, ठीक है। थायमिन आपके पास क्या है, एक बेस पेयर है, ठीक है। और ये आपके पास क्या करेगा, डीएनए सिंथेसिस करवाएगा। यहाँ पर इस डंप को डी टर्म में कन्वर्ट कर लेगी, यहाँ पर एंजाइम होता है थायमिडिलेट सिंथेस। इस थायमिडिलेट सिंथेस को भी ये मीथोट्रेक्सेट इनहिबिट करता है। तो इस वजह से आपके पास क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा। तो ये होता है, ये दोनों आपके पास क्या है, इसके मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन है, ये किसके, मीथोट्रेक्सेट के। एंड मीथोट्रेक्सेट के जैसा ही एक और ड्रग होता है, उस ड्रग का आपके पास नाम होता है क्या, प्रेलाट्रेक्सेट। क्या, प्रेलाट्रेक्सेट ओनली डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, ये थायमिडिलेट सिंथेस को इनहिबिट नहीं करता है, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, इसके ये तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया। अब इसके आ जाएँ किस पर, रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस में नंबर 1 आपके पास क्या आएगा, ईफ्लेक्स पंप आएगा, ईफ्लेक्स पंप आएगा। उसके बाद आपके पास नंबर 2 में आपके पास क्या आएगा, डिक्रीज एंट्री। इन ड्रग्स की सेल में एंट्री नहीं होगी तो ये इनहिबिट कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो ये होता है, ये दोनों आपके पास क्या है, मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा, ये डीएनए ना आपके पास, डीएनए इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन आरबीसीज आल्सो। अगर ये डीएनए सिंथेसिस आरबीसीज में नहीं होगा ना तो आपके पास आरबीसीज क्या होते हैं, मेगलोब्लास्ट हो जाते हैं। तो वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ दिस मीथोट्रेक्सेट इज़ द मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। इसी वजह से इसका ये क्या है, जो है ना आपके पास क्या होता है, मैक्रोसिटिक मेगलोब्लास्टिक अनीमिया इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मीथोट्रेक्सेट। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें एक ड्रग देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, ल्यूकोवोरिन। क्या क्या दे रहे होते हैं, ल्यूकोवोरिन प्रिवेंट मैक्रोसिटिक मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, ल्यूकोवेरिन रेस्क्यू भी बोलते हैं इसको हम। जब हम मीथोट्रेक्सेट किसी को भी देते हैं ना तो मैक्रोसिटिक मेगलोब्लास्टिक अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम ल्यूकोवेरिन उसको दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद करना, ये एमसीक्यूज़ में पूछते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एंड देन मैंने रेजिस्टेंस भी कर दी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसकी यूजेस आ जाएँ। यूजेस क्या हैं, यूजेस में आपके पास क्या है, ब्रेस्ट कार्सिनोमास, ब्लैडर कार्सिनोमास, हेड एंड नेक कार्सिनोमास में इसको यूज़ करते हैं। एंड द वन ऑफ द मेजर यूज़ इज दिस वन, ये कि आपके पास एक लिम्फोमा है, ये एक स्लाइड में ये क्या, बिल्कुल ब्लैक है, ब्लैक के बीच में आपके पास ये ग्रीन से स्टार दिख रहे होंगे। इसको हम बोलते हैं क्या, स्टारी नाइट अपीयरेंस। दिस स्टारी नाइट अपीयरेंस इज द टिपिकल फीचर ऑफ बर्कित्स लिम्फोमा। तो इसको हम बर्कित्स लिम्फोमा में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैं बर्कित्स लिम्फोमा की वीडियो मैंने नहीं बनाई, अभी मैं जो है ना इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगा वो। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा एंड हॉजकिन लिम्फोमा भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इसको यूज़ करते हैं हम किसमें, सोरियासिस में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एंड क्रोन डिजीज़ में, बट लो डोजेज में। इन तीनों कंडीशन में हम इसको लो डोज में यूज़ करते हैं मीथोट्रेक्सेट को, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये जो आपके पास
प्रेलाट्रिक्सेट है, इसका एक स्टोमाटाइटिस ना, इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है, इस एडवर्स इफेक्ट होता है स्टोमेटाइटिस, ये क्या इसका एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। ये इसके साथ आपको जो है ना देखने को मिलता है। उसके बाद इसकी थोड़ी सी फार्मेकोकाइनेटिक्स पर आ जाएं, किसकी, मीथोट्रेक्सेट की। ये मीथोट्रेक्सेट ही कंटिन्यू है आगे, ठीक है। अब इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है, ये पेरोरल भी देते हैं हम, आईवी भी देते हैं, इंट्राथिकल तभी देते हैं आपके पास जब आपके पास सीएनएस में आपके पास क्या कोई भी ट्यूमर हो, ठीक है। तो ये होता है, मोस्टली हम पेरोरल देते हैं। पेरोरल जब हम देंगे तो इसकी कंसंट्रेशन है ना हाई होती है जीआईटी में, एंड इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है इन द लिवर, ये याद करना, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद ये आपके पास यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। ये बस इसका यही है। और इसके जो टॉक्सिसिटीज़ हैं इज़ द जीआई टॉक्सिसिटीज़ हैं, ये इसका क्या एडवर्स इफेक्ट है। एंड म्यूकोसाइटिस आपके पास ना, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, प्रेलीट्रोक्सेट, यहाँ पर स्टोमाटाइटिस नहीं होगा, यहाँ पर म्यूकोसाइटिस होगा, ठीक है। म्यूकोसाइटिस का क्या एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा इनके एडवर्स इफेक्ट के साथ साथ। उसके बाद हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट में एक ड्रग आता है, इज़ द 6-मर्केप्टोप्यूरिन। 6-मर्केप्टोप्यूरिन इज़ द प्यूरिन बेस एनालॉग होता है, ठीक है। अब 6-मर्केप्टोप्यूरिन हम जब देते हैं तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, इनटू द थायोआइनोसिनिक एसिड। ये थायोआइनोसिनिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर ये एंजाइम होता है, इसको कन्वर्ट करता है, इज़ द दिस वन, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है इनटू द थायोआइनोसिनिक एसिड, एंड थायोआइनोसिनिक एसिड डज व्हाट। अब जो थायोआइनोसिनिक एसिड है ना, ये अच्छा इसको मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ पर एक नॉर्मल चीज़ बन रही होती है, आइनोसिन मोनोफास्फेट। आइनोसिन मोनोफास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू द एडिनोसिन मोनोफास्फेट एंड जेंथिन मोनोफास्फेट। एडिनोसिन मोनोफास्फेट आपके पास एडिनिन बनाएगा, एडिनिन आपके पास क्या एक बेस पेयर है आपके पास डीएनए का। तो यहाँ पर ये थायोआइनोसिनिक एसिड क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा, आइनोसिन मोनोफास्फेट को। जब आइनोसिन मोनोफास्फेट को इनहिबिट करेगा तो आपके पास एडिनिन वगैरह एंड जेंथिन जो ना आपके पास नहीं बनेगी, तो आपके पास क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। ये इसका क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन है किसका, 6-मर्केप्टोप्यूरिन का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक और चीज़ जो ना पहले पता था, ये ना 6-मर्केप्टोप्यूरिन आपके पास प्यूरिन की ना सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है, प्यूरिन बेस पेयर जो होते हैं। उसके अलावा ये थायोआइनोसिनिक एसिड ना कन्वर्ट होता है किसमें, थायोग्वानिन मोनोफास्फेट में। अब दिस थायोग्वानिन मोनोफास्फेट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द आरएनए, ये आरएनए में इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, ठीक है। ये क्या एक यूँ समझो फाल्स सा बेस पेयर है, ठीक है। एंड ये आरएनए के बाद ना ये डीएनए में भी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है। तो जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो आपके पास ये बेस पेयर होंगे, तो ये बेस पेयर आपके पास ओरिजिनल तो नहीं है, तो इस वजह से आपके पास डीएनए की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी, ठीक है। ये जो थायोग्वानोसिन मोनोफास्फेट है, जब ये आरएनए में इनकॉर्पोरेटेड होता है तो यहाँ पर ये फास्फोराइलेशन के थ्रू ना ये ऐड होता है इसमें आरएनए में, ठीक है। तो ये इसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। ये क्या था, इसका मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन था। अब इसकी आपके पास मैं आपको बताऊंगा क्या, इसकी रेजिस्टेंस इसको मैं तीन ना तरीक़ों से होती है। नंबर 1, इस हाइपोजिंथिन ग्वानोसिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज में क्या हो जाए, इनएबिलिटी टू ट्रांसफ़र, ये इस रिएक्शन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, इसमें क्या आ जाए, इनएबिलिटी हो जाए इस एंजाइम में, तो आपके पास पूरा रिएक्शन नहीं होगा। नंबर 2, इसकी थायोआइनोसिनिक एसिड की क्या हो जाए, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब क्या, इसको डिग्रेडेशन इसकी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आपके पास ये जब इतना होगा ही नहीं तो आपके पास क्या होगा, इतना एक्शन नहीं होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ पर ये जो फास्फोराइलेशन हो रही है, इस फास्फोराइलेशन को मैं क्या कर दूँ, बिल्कुल कम कर दूँ। जब मैं इस फास्फोराइलेशन को कम कर दूंगा तो ये डीएनए आरएनए में इनकॉर्पोरेटेड नहीं होगा, तो आपके पास क्या होगी, डीएनए सिंथेसिस जैसे हो रहा था वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये 3 मैकेनिज्म थे किसके, जो ना रेजिस्टेंस डेवलप करने के। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी फार्मेकोकाइनेटिक्स है। ये 6-मर्केप्टोप्यूरिन जैसे हम देते हैं, ये कन्वर्ट होता है किसमें, 6-मिथाइल मर्केप्टोप्यूरिन में। इन दिस 6-मिथाइल मर्केप्टोप्यूरिन आपके पास ब्लड में आता है, ब्लड में आने के बाद ये किडनी में आता है और ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। एंड इसके थोड़े से एडवर्स इफेक्ट में आपके पास क्या आता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी आती है एंड माइलो सप्रेशन आता है। ये इसके क्या हैं, थोड़े से
एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं। एंड 6 मर्केप्टोप्यूरिन जब भी आप पेशेंट को देंगे, अगर पेशेंट आपके पास कोई एक ड्रग दे रहा होता है, यू शुड हैव टू लोअर द डोज, डिक्रीज द डोज ऑफ 6 मर्केप्टोप्यूरिन इफ़ पेशेंट इज़ ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल आपके पास गाउट में दे रहे होते हैं, ये जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो आपने ये चीज़ देखनी है, ये इस पूरे में आपके पास ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पूरे में। आई होप कि आपको पूरा ये जो ना क्लियर हो गया होगा इतना।